ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है एस, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। तो ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है, तो अपने इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो एग्जांपल फर्स्ट, एंड दिस डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट। उसने बोला कि जो लाइंस पी क्यू एंड आर एस हैं वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं किसी अदर पॉइंट ओ पे। इफ एंगल आपके पास गिवन है, इफ एंगल, कौन कौन सा एंगल? एंगल पी ओ आर, क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू गिवन है आपके पास 5:7। तो ये इतनी सी प्रोसेस आपके पास गिवन है कि एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू क्या है? 5:7 है। फाइंड ऑल एंगल्स, आपको सारे एंगल्स इसके क्या करने हैं? फाइंड करने। ऑल एंगल्स कौन कौन से हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 एंगल्स हैं, तो आपको 4 के 4 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सी बात है। अभी देखो पी ओ आर कौन सा एंगल है? पी ओ आर, मतलब पी ओ आर जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। ओके, अब पी ओ आर ये है, और दूसरा कौन सा है? आर आर ओ क्यू, ये वाला है। तो ये तो हो गया मेरे पास, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों मेरे को पता नहीं है, बट इनका रेशियो गिवन है मेरे पास। तो आपको पता है कि इनका कॉमन रेशियो मेरे को नहीं पता, कि मतलब सपोज कर लो कि आपको कोई एक्स एंगल यहां गिवन है, उनका रेशियो ये है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स। यहां तो आप कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स करके भी कर सकते हो, और यहां आप क्या कर सकते हो? कोई भी, मतलब यहां से एक एंगल की वैल्यू पुटअप करोगे एंड उससे भी कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स एक्स सेलेक्ट कर लिया आपने। तो जैसे ही आप एक्स सेलेक्ट करते हो तो ये वाला जो एंगल है आपके पास 5x हो जाता है, और ये वाला 7x। तो ये इससे पहले इस एंगल से मल्टीप्लाई होगा। कॉमन रेशियो का मतलब देखो ऐसे है, अगर ये 15 डिग्री का है और ये मान सपोज कर लो ये है अपने पास 21 डिग्री का, तो 3 से कैंसिल होंगे तो 5 आता है, 3 से कैंसिल होंगे तो 7 आता है। एक्चुअल में एग्जैक्ट एंगल अपने को नहीं पता, सिर्फ उनका रेशियो पता है। रेशियो मींस जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो पता है। तो इसलिए उनका जो कॉमन है, जैसे ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होते हैं। तो वो चीज मैंने यहां लेट की है, कॉमन। ओके, तो कॉमन रेशियो मैंने एक्स लेट कर लिया है, तो ये एंगल हो जाता है 5x और ये हो जाता है 7x। सो अपने को पता है कि ये दोनों एंगल क्या है? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। अभी उसके बाद में ये 5x है मेरे पास, वो 7x है, इक्वल्स टू आया 180। सो दिस इज अ 12x इक्वल्स टू 180, एंड 12 इज मल्टीप्लाई, सो लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? 180 डिवाइड बाय 12। सो x इक्वल्स टू क्या आएगा? 12 का टेबल आपको अच्छी तरह आता है। 12 1 जा 12 एंड 6 60 और 15, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 15। सो जब x की वैल्यू 15 आती है तो एंगल पी ओ आर कितना आएगा? 5 इन कितना है? 5x है, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये आपका एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 75 है तो ये वाला भी कितना होगा? 75 ही होगा। बट पहले ये वाला फाइंड कर लें, तो एंगल कौन सा? आर ओ क्यू, ये आपके पास है 7x, सो x की वैल्यू है 15, 15 7 जा 105। तो ये आपका ये आ गया। आप दोनों का एडअप करके भी देख सकते हो, आंसर चेक करना हो तो 180 बनता है, दैट मींस ये लीनियर पेयर है। अभी अपने को ऑल एंगल फाइंड करने, तो ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, ये इतना है तो ये भी इतना होगा। तो यहां लिख दोगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू। कितने आएंगे? दोनों के दोनों एंगल आएंगे 75 डिग्री के, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी टाइप से दूसरे एंगल मेरे को बताना है। एंगल आर ओ क्यू इक्वल होगा एंगल
POS के, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या मैंने सारे एंगल फाइंड कर दिए? यस सर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो।